हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम 12th ISC 12th न्यू बैच स्टार्ट किए थे। इसमें 12th के चैप्टर के बारे में कुछ आप लोग को बताए थे। रिलेशन, फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, इतना सारा चैप्टर हमको पढ़ना है जो 100 मार्क्स का है। इसमें कुछ रिलेशन का इंट्रोडक्शन दिए थे। आज सेकंड क्लास है, दैट मीन्स इसको कहा जाएगा आज पार्ट 2 वाला क्लास हम दे रहे हैं, रिलेशन का सेकंड क्लास। इसमें हम लोग क्या बताएंगे, एक बार इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। सेकंड क्लास में क्या है कि मान लो कि ए और बी कोई दो सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है। देन आर ई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो आर रिलेशन है, यह जो आर है वह रिलेशन है ए टू बी के, यानी कि ए टू बी हम लोग पिछले क्लास में निकालना बताए थे, उसमें से रिलेशन में से कुछ छाटे थे। तो इसको पढ़ते क्या है, तो आर इज रिलेशन दैट इज विच इज रीड एज रिलेशन इज सबसेट, इसको सबसेट बोलते हैं। रिलेशन इज सबसेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इस तरीक़ा से रिलेशन इज सबसेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पढ़ते हैं, उसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है, इसको लिख देते हैं। यानी कि इसको पढ़ते क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए रिश्ता बना रहा है, इसी रिश्ता को हम यहाँ आर से ले। रिलेशन को लिखने का बहुत सारा तरीका है, फिलहाल हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं किसी भी चीज़ को लिखने का क्या तरीका है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ से लेट एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी, यानी कि ए जो एलिमेंट है वो बी से रिश्ता बना रहा है। तो ए जब बी से रिश्ता बनाएगा, लेट एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी विच इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। विच इज डिनोटेड बाई, इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। एक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, या आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, इस तरीका से लिखते हैं। या सबसे ऐसे भी लिखते हैं ए रिलेटेड बी, अर्थात अगर कोई एलिमेंट ए बी से रिश्ता बनाता है तो उसको लिखने का हमारे पास तीन तरीका है। कौन कौन, एक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखें फिर भी चलेगा, या आर इज इक्वल टू ए कोमा बी करली ब्रैकेट ये भी चलेगा, या ए रिलेटेड बी ये भी चलेगा। लेकिन सबसे ब्रांड तरीका क्या है, यह है, इसी का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। इस तरीका से अगर हम एग्जाम्पल में लिखेंगे कि मान लेते हैं, लेट माना कि ए रिश्ता बनाता है बी से, बी रिश्ता बनाता है सी से, सी रिश्ता बनाता है डी से, तो इसको डिनोट करने का कितना तरीका होगा, तो लिख सकते हैं विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, ऑल्सो डिनोटेड बाई। अभी तो रुपेश सर आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी रिलेशन को तीन तरीका से लिखा जाएगा, तो एक तो लिख दिया गया है और दो को हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। किस तरीका से, ऑल्सो डिनोटेड बाई सबसे ब्रांड तरीका यूज करेंगे। आर इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट दे देंगे, ए बी से बनाता है तो ए कोमा बी, फिर बी से सी बना रहा है बी कोमा सी, उसी तरीका से सी से डी बना रहा है तो सी कोमा डी, यह हो गया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें पहले हम लोग एक बार आपको बताए थे कि कौन डोमेन है, कौन रेंज है, कौन कोडोमेन है, इस तरीका से। तो इसमें हम लोग बताए थे डोमेन, यानी कि डोम ऑफ आर, पहले वाला को डोमेन बोलते हैं। तो ए बी सी डोमेन है, ए बी सी पहला वाला। रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ आर, रेंज बाद वाला होता है बी सी डी, बी सी डी डोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद में हम एक बार इन्वर्स रिलेशन वाला भी बताए थे आपको निकालने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन को r का पावर -1 करके लिखा जाता है। ये कैसे निकलता है, तो इन्वर्स रिलेशन को कुछ नहीं, b को बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में लिख दिया जाता है। जैसे यानी कि ए बी है तो बी ए, फिर यहाँ बी सी है तो सी बी, और फिर यहाँ सी डी है तो डी सी। इस तरीक़ा से हमने इन्वर्स भी निकाल दिया। ये पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे, सबसे पहले रिलेशन
यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत प्रकार का रिलेशन होता है। सबसे पहले एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा होता है इम्पिटी रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन। तीसरा होता है, इम्पिटी को हम लोग वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। तीसरा होता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी। यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड नेक्स्ट। और इसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप्स का रिलेशन होता है, उसको भी देखा जाए। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये स्पेशल टाइप्स का रिलेशन क्या होता है? स्पेशल टाइप सबसे वीवीआई रिलेशन है, इसके बारे में देखेंगे। यह होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा होता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ऐसे रिलेशन अभी और कुछ है, लेकिन जितना जरूरत की चीज़ है उसको हम लोग देखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन में पहले हम लोग 3 रिलेशन देखेंगे जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, स्पेशल टाइप्स रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, इम्पिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। उसको एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन मतलब उस रिलेशन को हम लोग विस्तार करेंगे। कैसे? फर्स्ट रिलेशन हम लोग लिखाए थे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स, पूरा, अर्थात दुनिया में जिस रिलेशन की बात करेंगे उससे रिलेटेड वह सारा अगर टर्म ले लिया जाए तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सल रिलेशन का पहले डेफिनेशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई सेट अपने मन से ले लेना है। जैसे यहाँ पर हम सेट लिए हुए हैं 1 2 3, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट विथ रिलेटेड टू रिश्ता बनाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि सेट ए में अपने मन से हम 3 एलिमेंट मान लिए, इस तीनों एलिमेंट खुद फिर तीनों से बनाएगा, और तब जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से एक बार रिपीट किया जाए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अर्थात इस सेट में 3 गो एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट जब खुद से फिर तीनों से जो रिलेशन बनाएगा उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन को इस तरह से लिखा जाता है ए क्रॉस ए से, यानी कि ए क्रॉस ए में जितना रिलेशन बनेगा वो पूरा का पूरा रिलेशन के बराबर होगा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। 10 किस प्रकार, थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। 10 यानी कि मान लो कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो आप लोगों को मालूम है। ए क्रॉस ए को ही तो यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ए क्रॉस ए अर्थात ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3। फिर ए एक बार और लिख देना है 1 2 3। अब हम लोग इस दोनों को, अब इसका प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन बनाना है, यानी कि 1 से इस तीनों में बनेगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2, फिर 1 3। अब 1 का काम क्लियर हुआ। फिर 2 से तीनों बनाएगा 2 1 2 2 2 3। फिर 3 से होगा 3 1 3 2 3 3। अब इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। चेक करने का तरीका है, बाद में हम बताएंगे कि 3 गो एलिमेंट है, 3 गो से बना है, टोटल 9 गो एलिमेंट होगा। 3 3 9 एलिमेंट चेक करने का तरीका है। जो यह जितना रिलेशन बना तो इसको हम ए क्रॉस ए हम लिख सकते हैं। यही ए क्रॉस ए अर्थात इसको हम आर इज इक्वल टू, यानी कि अब लिख देंगे अतः हैंस, ध्यान देंगे कि यदि जब r इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो सकता है, यह किसका केस है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का केस है। किसका केस है, यूनिवर्सल रिलेशन का। जब r इज इक्वल टोटल रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर हो सकता है तो ए क्रॉस ए को हम लोग r भी लिख देंगे, इसलिए r इज इक्वल टू, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल
रिलेशन। दोस्त इसको देख के घबराना नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि जिस रिलेशन से बात करेंगे, जिस रिलेशन में जितना एलिमेंट होगा उस सारा का सारा जो बनाएगा उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो यही तो यूनिवर्सल रिलेशन है, लेकिन इसको रिलेशन में भी लिख देंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। यह आपका हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। इसलिए हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन पूरा का पूरा यानी कि A क्रॉस A में जितना एलिमेंट है सब R में भी रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन में कि R इज इक्वल टू A क्रॉस A के बराबर होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में दे दे तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर। फिर इसके बाद में यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इसके बाद में 2 नंबर में आता है इम्पिटी रिलेशन। 2 नंबर में कौन रिलेशन है? इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन का दूसरा नाम है वॉइड रिलेशन। या इम्पिटी रिलेशन कोई बहुत बड़ी रिलेशन है। इम्पिटी मतलब खाली, वैसा रिलेशन जो कंप्लीट इम्पिटी रिलेशन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कि किसी भी सेट के एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं हो तो उस रिलेशन को हम लोग इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे। विच इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करेंगे? विच इज डिनोटेड बाई 5, 10, 5 यानी कि R इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पिटी रिलेशन। अब इम्पिटी रिलेशन हो गया। इसके बाद में क्या आता है? यूनिवर्सल हो गया, इम्पिटी हो गया। एक आता है सबसे VVI जो रिलेशन है इसमें, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। यह आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट A को IA से लिखा था। आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट A को IA, यही रहता आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट B को यहाँ IB लिख देते। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट A को IA लिखा जाता है 10। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे सेट में 3 एलिमेंट है। कौन कौन? 1, 2, 3। देन इसको डायरेक्ट समझा रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कभी भी इसका लिखना होगा तो अपने आप से बनाए, यानी कि 1 का अपने आप से बनेगा तो 1, 1 हो जाएगा। 2 का अपने आप से बनेगा 2, 2 हो जाएगा। 3 का अपने आप से बनेगा 3, 3। इस रिलेशन को हम लोग कौन रिलेशन बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। डेफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। गणित में कितना हो डेफिनेशन लिखा दिया जाए वो कभी काम नहीं करेगा, जितना कि आपको समझ में आ जाए। अब कितने छात्र का बोलना है कि सर थोड़ा सा 2 और एग्जाम्पल दिया जाए। तो सेट में अगर 1, 2, 3 है तो आप खुद से बनाए। खुद से बनाने का मतलब क्या होता है? ना अधिक बनाए ना कम बनाए। अब देखिए सेट में 3 एलिमेंट है। कौन कौन है? 1, 2, 3। 1 अपने आप से बनाएगा तो 1, 1 हो गया। 2 का 2, 2 हो गया। 3 का 3, 3 हो गया। 1, 1 वाला यहाँ हो गया, 2, 2 वाला यहाँ हो गया, 3, 3 का यहाँ हो गया। उस तरीक़ा से एक और एग्जाम्पल अगर हम दे दें, A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब इसका कोई कहे कि राइट आइडेंटिटी रिलेशन, बोले राइट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो क्या करेंगे विद्यार्थी? IA लिख देंगे। अब तो आपको मालूम है कि रुपेश सर बताए हैं 3 हो तो 3 अपने आप से बनाएगा, 4 है तो 4 अपने आप से बनाएगा। किस तरह से हो जाएगा? तो 1 का क्या हो जाएगा? 1, 1। फिर बोलिए 2 का क्या हो जाएगा? 2, 2। 3 का 3, 3। 4 का 4, 4 हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो कुछ हम लोग इसके उल्टा भी करके देखें। अच्छा मान लो कहीं हम दे दिए A इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हम दे दिए यहाँ कौन सही है? पहला कराए चॉइस द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन 4 गो ऑप्शन दे रहा है, ध्यान देना। देखिए पहला क्या दे रहे हैं? क्या 1, 1, 2, 2। दूसरा दे रहे हैं 1, 1, 2, 2,
1 2, तीसरा दे रहे हैं 1 1, 2 2, 3 3, चौथा दे रहे हैं 1 1, 2 2, 3 3, 1 3। अब इसी में आपको पता लगेगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। तो अभी हमने क्या बताया कि सेट में जितना एलिमेंट हो सारा अपने आप से बनना चाहिए। थोड़ा सोचो तो, सेट में तो यहाँ 3 एलिमेंट है तो तीनों अपने आप से बनना है। इसमें तो केवल 2 ही है, एक का एक एक तो बना, अभी ठीक ठाक चल रहा है, 2 का 2 2 बना, लेकिन 3 का बना ही नहीं। यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। चलो इसको क्रॉस करते हैं, नहीं हमको देखा फिर तीनों बनना चाहिए, ना इससे अधिक बनना चाहिए ना इससे कम बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से 1,1 ठीक चल रहा है, अभी 2 का 2,2 ठीक चल रहा है, लेकिन 3 का 3,3 होना चाहिए, जो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा रहे उससे क्या मतलब, एक्स्ट्रा रहेगा तब भी नहीं होगा। फिर 3 आइडेंटिटी रिलेशन r इज इक्वल टू 1 से 1,1 अभी ठीक चल रहा है, 2 से 2,2 ठीक चल रहा है, 3 से 3, ठीक यही चल रहा है, यानी कि यह सूट किया। तो ऑप्शन ये होगा। थोड़ा सा इसको भी चेक कर लें कि होगा कि नहीं होगा। 1,1 अभी ठीक चल रहा है, 2,2 ठीक चल रहा है, 3,3 ठीक चल रहा है, लेकिन 1,3 इतना होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन अब क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे कि जितना है उतना ही केवल अपने आप से बनाएगा, ना इससे अधिक बनाए ना इससे क्या बनाए, कम बनाए। इस तरह के रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग देते हैं a इज इक्वल टू, अगर हम लोग a b c दे रहे हैं और तब कह रहे हैं देन आइडेंटिटी रिलेशन r, समझने दो मजा आता है, बर्बाद करते हैं। देन आइडेंटिटी रिलेशन r क्या हो जाएगा, अब फिर ऑप्शन हम दे रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a, फिर r इज इक्वल टू a, b, फिर r इज इक्वल टू a, b, b, c, c, d, फिर r इज इक्वल टू कितना हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें आपको चेक करना है आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। तो आइडेंटिटी रिलेशन बहुत आसान है, आपको एक ही चीज़ बताया, पहले तो सेट देखो, सेट में कितना एलिमेंट है स्टूडेंट, 3 गो है, तो तीनों अपने आप से बनना चाहिए, ना अधिक बनाएगा ना कम बनाएगा, और अपने आप से होना चाहिए। देखो तो तीनों बनना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए। चेक कर लेंगे, यहाँ ए है बाकी है ही नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ ए है, ए बी है, देखो ना ए है, बी बी और सी सी है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ए है, बी बी है, सी सी है, ठीक ठाक है, तो एक्स्ट्रा ही कहाँ से आ गया, ए भी नहीं होगा, इसलिए इसको चेक करते हैं, ए बी बी सी सी। अब शायद आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम लोग अब स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूछा जाता है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए ऊपर हेडिंग होगा जो लिखे थे एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन में स्पेशल टाइप था, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन में अभी हम लोग पहला पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है उसको, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, जब हम उतर जाएं तो रोक देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर आधा घंटा का वीडियो डालिए, इससे ज़्यादा का नहीं डालिए, हम लोग देखते देखते बोर हो जा रहे हैं। तो खैर रियल स्टूडेंट रहेगा तो बोर नहीं होगा। खैर हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रियल हैं कि डुप्लिकेट हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप डुप्लिकेट हो या रियल हो, हमारे लिए तो सोक्कड़ आदमी हैं, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। या ISC का वीडियो है, इसमें बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र यह सोचते होंगे कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिंदी नहीं लिख रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का हिंदी लिखा रहे। हिंदी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम ये नहीं कर रहे हिंदी ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम गणित का कम से कम इंग्लिश मीडियम में तुम पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि तुम MPT का खाली रिलेशन कह के हम क्या करेंगे, इसलिए
तुम इसको इंग्लिश में ही जानने की कोशिश करो। ऐसे एक्चुअली तुम्हारा बहुत ज़्यादा अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मेरा भी कोनो बहुत ज़्यादा हिंदी बोले इंग्लिश ठीक नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको इंग्लिश में ही देखा। किसी चीज़ को तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो चीज़ अगर तुमको दिखाई दे दे वह चीज़ याद हो जाता है। अगर रिफ्लेक्सिव का हम हिंदी बताने लगे तो ज़्यादा तुम संतति बिनतति इधर करते रह जाओगे। इसीलिए रिफ्लेक्सिव को डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव ही समझो, क्योंकि जो भी तुम 12th का एग्ज़ाम जब तुम दोगे तो उसमें हिंदी में भी लिखा आएगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ आएगा। तो कितने सारे छात्र बोलेंगे सर हम फिजिक्स को अगर हिंदी में देंगे या मैथ को इंग्लिश में देंगे, ऐसा कोई मायने रखता है। मैथ को इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ बहुत अच्छा रिलेशन है, यहीं से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड में पूछता है, झारखंड बोर्ड, चाहे दुनिया का कोई भी बोर्ड हो जो 12th एग्ज़ाम लेती है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग खास पढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहीं द एंड करेंगे।